So hi and welcome to this another episode with me आशी और एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ and in this video I'm going to talk about highest paying finance jobs, right? I think जब हम top specialization की बात कर रहे होते हैं जिसमें पैकेजेस जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं उनमें से finance एक specialization है। अगर हम मोस्ट प्रिफर्ड स्पेशलाइजेशन की बात करें वैसे तो आई थिंक मार्केटिंग मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बट यूजुअली स्टूडेंट सोचते हैं उसमें सेल्स होता है, टारगेट्स होते हैं, तो फाइनेंस जो है वो एक सेफ और मोस्ट ऑप्टेड स्पेशलाइजेशंस की कैटेगरी में आती है। तो अगर आप फाइनेंस लेने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सेकेंडली अगर आप ये वीडियो स्टूडेंट खबरी पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है MBA विद आर्शी जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं MBA की, तो आपको उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जो MBA पे देख रहा है यार आप तो मतलब एकदम सही जगह पे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So tada, welcome back and I think मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई दी हैं। फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट जो भी किस भी स्पेशलाइजेशन वो चाहता है वो ये जानना चाहता है कि उसमें हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सी होती हैं और उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, रोल्स, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड देन एवरेज सैलरी उस पर्टिकुलर प्रोफाइल की। तो यहाँ पर टॉप 5 हाईएस्ट फाइनेंस पेइंग जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसपे सबसे पहली जो है दैट इज प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट, इसको डिटेल में समझेंगे। जो दूसरी है दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम प्लीज कॉलेज ऐसा बताइए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल जो है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एक्चुअरी, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एनालिस्ट। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजर। सो दीज आर दी टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग फाइनेंस जॉब। अब आप सोच रहे होगे यार कंसल्टिंग तो है ही नहीं, तो कंसल्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। फाइनेंस किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है, राइट। तो वो एक एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन है जो सभी स्पेशलाइजेशन की टॉप पेइंग जॉब्स के अंदर रहती है। अब सबसे पहले हम प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज होती है रोल। फाइनेंशियल मॉडलिंग का काम होता है जिसमें आप प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट क्रिएट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं, राइट। पोटेंशियल रिटर्न्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजों के बारे में आप काम करते हैं। ड्यू डिलिजेंस, राइट, ये ऑल्सो इन्वॉल्व करता है एनालाइजिंग the company's financial statement, historical performance, competitive landscapes and other factors that may impact the investment. And then last that is the deal sourcing thing. ये conduct करता है market research, analyzing financial statement, meeting with companies management. तो ये सारी चीजें जो हैं वो रोल है when it comes to private equity analyst. Private equity analyst की अगर हम skills की बात करें, strong industry knowledge, valuation skills, analytical skills, और अगर हम average salary की बात करें तो एवरेज सैलरी आई थिंक यहाँ मेंशन नहीं है, बट अगर आप इन एनी केस देखोगे तो एवरेज सैलरी जो है इसके लिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। कुछ केसेस में 7 लाख से भी स्टार्ट होती है, 10 लाख से भी स्टार्ट होती है। इफ यू गेटिंग इनटू टॉप कॉलेजेस तो इट गोज टू दैट लेवल। देन जो दूसरी प्रोफाइल है दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब इस वर्ड से आप समझ सकते हैं आप कहाँ पे पैसे लगाने हैं, इससे रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। रोल्स में कैपिटल रेजिंग, पैसों को लेकर आना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल। आप आजकल ये ऑनलाइन बहुत सारे स्टार्टअप्स देखते हैं, मामा अर्थ, बोट, राइट, शुगर, कॉस्मेटिक्स, अभी आपने शार्क टैंक देखा होगा। तो ये जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं कंपनीज को फंड रेज करने में, राइट, रेज कैपिटल बाय एडवाइजिंग देम इन द बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर दैट फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग सारे फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू कंपनीज लुकिंग टू मर्ज with or acquire other companies. Then relationship management, investment bankers build and maintain relationship with clients, investors and other stakeholders. So that is about the thing. Skills में बात करें, analytical thinking, innovation skill जो है वो कहीं ना कहीं required रहेगी. Then financial actuary की बात करें तो इसमें roles में अगर हम बात करें, predict the financial risk and evaluate their impact on the business, right? जिसमें आपका risk management, risk को कहीं ना कहीं analyze करना कि किसी investment में कितना market risk है, क्या सारी चीजें हैं. Investment analysis, financial actuaries may work for investment firms providing analysis and advise them कि आपको कैसे investment करना है, कैसे strategies
स्टडीज करनी है। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, उसमें क्या क्या कंप्लाइंसेस लगते हैं, जैसे कि कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। तो ये कहीं ना कहीं रोल्स हैं स्किल्स में, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैथ एंड न्यूमरेसी स्किल्स, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। मैं एक और चीज बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स फाइनेंस लेना चाहते हैं, जस्ट मेक दिस थिंग वेरी श्योर, आपका अकेडमिक्स में 10 12 ग्रेजुएशन में 60 होना मस्ट है, बिकॉज अगर आपका इतना नहीं है तो आपके लिए प्लेसमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स का गेम है और वो ये देखते हैं कि आपके खुद के नंबर्स कितने अच्छे हैं। दूसरी चीज, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम रोल्स की बात करें, टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोडक्ट फाइनेंशियल रिस्क, टू फाइंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं रोल्स की। रिक्वायरमेंट स्किल्स में अकाउंटिंग स्किल्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्किल्स जो है वो कहीं ना कहीं होती है। एवरेज सैलरी जो है वो इसलिए नहीं मेंशन है बिकॉज डिपेंड करता है द कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग। किसी कॉलेज में स्टार्ट फ्रॉम 15 20, तो यहाँ पे कॉलेजेस टू कॉलेजेस वेरी करते हैं। देन पोर्टफोलियो मैनेजर की हम बात करें तो जो है फंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट को जो मैनेज करता है, जिसमें आपको क्लाइंट मैनेजमेंट, इसमें आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं क्लोजली, राइट, उसके उनके प्रेफरेंसेस, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके क्या गोल्स हैं एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो मैनेजर्स डेवलप एंड इम्प्लीमेंट राइट investment strategies for their clients' portfolio, taking into account their finance goals, risk tolerance, investment preferences और investment research, कहाँ करना चाहिए, कहाँ पे opportunity है, कहाँ पे risk ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। Require skills में investment knowledge, analytical skills, relationship management and adaptability जो है वो required रहती है। And I think that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.